जब तक उसने अपनी एक्सप्रेस शादी वाली पत्नी को हाई फैशन ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा। प्रेसिडेंट ने खोजा कि उसकी गांव की पत्नी में इतनी शालीनता थी। उनके मन में कई सवाल उठे। बस कुछ दिन पहले यह इतनी सरल आंटी ने अपने बेटे और बहू का बोझ हल्का करने के लिए गांव में अपना घर बेच दिया और उन्हें एक बड़ी राशि दे दी। समय जैसे थम सा गया था, लेकिन पैसे देने के तुरंत बाद जब उसने अपनी बहू को सेहत के लिए एक सूप परोसने की कोशिश की तो बहू ने उसकी अवहेलना की और सूप जमीन पर फेंक दिया और अपनी सास को सस्ती चीजें देने के लिए उलाहना दिया। बाद में अपने पति के विरोध के बावजूद बहू ने अपनी सास को घर से निकाल दिया। ये सब बहुत असामान्य था। आंटी दुखी और बेघर सड़क पर चल रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक युवती को परेशान कर रहे थे। सब कुछ अचानक और अनजाना था। बिना सोचे आंटी ने अपने ट्राईसाइकिल से तेजी से जाकर झाड़ू उठाई और चिल्लाई कि उसने पुलिस को बुला लिया है। यह सुनकर गुंडे भाग गए। युवती ने आंटी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह चाहती है कि उसके पिता और आंटी मिलें। आंटी ने कहा कि वह अब जवान नहीं रही और डेटिंग में विश्वास नहीं करती, लेकिन लड़की ने जोर दिया कि आंटी बहुत दयालु और न्यायप्रिय है और उसके पिता को एक मौका दे। आंटी ने आखिरकार अपना नंबर दिया और चली गई। लड़की ने घर जाकर अपने पिता से कहा कि उसने उनके लिए एक डेट तय कर दी है। प्रेसिडेंट मजबूरी में अपनी बेटी की बात मान गया और महिला का स्वभाव जांचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण गार्ड बन गया। जब वे मिले, प्रेसिडेंट ने कहा कि वह एक गार्ड है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 2 या 3 हजार डॉलर है और उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। महिला ने भी ईमानदारी से कहा कि उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसका एक विवाहित बेटा है और वह एक निर्माण स्थल के पास खाना बेचती है। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि वह बोझ बने, फिर भी साथ खाने का सुझाव दिया। महिला ने मेनू देखकर कहा कि खाना महंगा है और उसने सुझाव दिया कि वह उसके स्टॉल पर खुद खाना बनाएगी। वे स्टॉल पर गए। महिला ने जल्दी से नूडल्स बनाए। प्रेसिडेंट ने उन्हें स्वादिष्ट बताया। तभी महिला ने देखा कि उसकी शर्ट का बटन गिरने वाला है और उसने सुई धागा निकालकर सिलाई की। प्रेसिडेंट इससे प्रभावित हुआ और विवाह का प्रस्ताव दिया। कुछ ही समय बाद दोनों ने विवाह रजिस्ट्रेशन करवाया। बाहर आकर प्रेसिडेंट ने कहा कि वह कुछ काम निपटाकर उसे लेने आएगा। कंपनी पहुंचकर प्रेसिडेंट ने सहायक को कहा कि तुरंत 60 वर्ग मीटर का फ्लैट खरीदो। लेकिन जब वह महिला को घर लाया तो वह बहुत बड़ा था। महिला ने पूछा तो प्रेसिडेंट ने कहा कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी, इसलिए कंपनी ने उसे घर उपहार में दिया। महिला ने कहा कि उसका बॉस बहुत अच्छा है और प्रेसिडेंट भी सच्चा इंसान है। स्थिति थोड़ी जटिल हो गई थी। प्रेसिडेंट गर्वित महसूस करने लगा और उसकी मदद करने लगा। उनके मन में कई सवाल उठे। जब उसने महिला का बैग उठाया तो देखा कि उसके पास एक गुमशुदा बेटी की फोटो थी जिसकी उम्र उसकी बेटी के बराबर थी। महिला ने कहा कि वह लड़की सुंदर है लेकिन उससे नहीं मिलती। तभी प्रेसिडेंट ने बताया कि वह उसकी गोद ली हुई बेटी है। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी।